हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है द कनिंग फॉक्स एंड क्लेवर स्टॉर्क के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कनिंग का मतलब क्या होता है। चतुर या चालाक, जो किस प्रकार से होता है, धूर्त हो, कपटी हो के, एंड नेगेटिव रूप में रहता है जो चालाक हो के। एंड यहाँ पे हम देखते हैं फॉक्स का मतलब क्या होता है, लोमड़ी, एंड क्लेवर जो चतुर। इसका भी मतलब चतुर होता है। स्टॉर्क का मतलब सारस। अब सारस किसको बोलते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से दिखता है। अब यह जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, इसको हम बोलते हैं सारस। ओके, स्टॉर्क। अब मैं आपको स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपको मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ। क्लेवर का मतलब भी चालाक होता है, एंड कनिंग का मतलब भी चालाक। लेकिन ये कनिंग कौन सा रहता है, कपटी वाला, जो चालाकी से अपना काम करता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग मिस्चीवस फॉक्स। रहता था कौन, एक चतुर एंड एक शरारती। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, शरारती। फॉक्स का मतलब लोमड़ी। एक समय की बात है, एक चतुर लोमड़ी रहता था, शरारती एंड चतुर लोमड़ी रहता था। ओके, मैंने कनिंग का मतलब आपको बता दिया हूँ। चालाक होता है लेकिन वो एक कपटी होता है, धूर्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। ही यूज टू स्पीक टू अदर एनिमल्स। अब यूज टू का मतलब समझिए क्या होता है। वो किया करता था, पास्ट हैबिट को बताता है। जैसे वो किया करता था, वो बात किया करता था। स्पीक टू अदर एनिमल, अन्य जानवर से, स्वीटली, मधुरता से, बहुत प्यार से। ओके, एंड और गेन देयर ट्रस्ट, और उनका जो ट्रस्ट था, विश्वास, उसका हासिल कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। ओके, विश्वास जीत लेता था, बोल सकते हैं इसको हम आसान शब्दों में। आगे देखते हैं। बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम, बिफोर पहले, प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम उनसे मतलब उनको धोखा देने से पहले। यहाँ पे ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, प्ले ट्रिक्स का मतलब धोखा देना। ओके, ऑन देम उन्हें। अब देम किसके लिए, एनिमलों के लिए। आगे देखते हैं हम। वन डे, एक दिन, द फॉक्स मैट अ स्टॉर्क। जो लोमड़ी था वो किससे मिला, एक स्टॉर्क से, सार्क से, सारस से मिला। ओके, अब यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिला। जनरली मीट का मतलब मिलना होता है। ओके, हम आगे देखते हैं क्या होता है। स्टॉर्क को मैंने आपको दिखाया हूँ, सारस आपको मैंने पिक दिखाया था किस प्रकार से दिखता है, वो दिखती है। ओके, आगे देखते हैं। ही बी फ्रेंडेड द स्टॉर्क। अब यहाँ पे बी फ्रेंडेड का मतलब जानिए पहले। फ्रेंड बना लेना, दोस्त बना लेना किसी को। ओके, तो उसने दोस्त बना लिया किसको, स्टॉर्क को, सारस को। ही किसके लिए है, फॉक्स के लिए है। ओके, स्टॉर्क को, सारस को, एंड और एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, और उन्होंने एक्ट किया, किसने, फॉक्स ने। एक्टेड लाइक किस प्रकार, जैसे कि बहुत अच्छा फ्रेंड हो, दोस्त हो, उस प्रकार से उन्होंने एक्ट किया। आगे देखते हैं। सो इसीलिए ही इन्वाइटेड द स्टॉर्क, उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया किसको, स्टॉर्क को, सारस को। टू हैव अ फीस्ट, किस चीज़ के लिए, हैव अ फीस्ट मतलब, फीस्ट का मतलब जानिए दावत के लिए। विथ हिम, उसके साथ दावत के लिए उसने उसको इनवाइट किया, सारस को। किसने, लोमड़ी ने। आगे देखते हैं क्या होता है। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड, जो सारस थी, स्टॉर्क हैप्पीली, खुशी से, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, द इन्विटेशन, आमंत्रण। ओके, नेक्स्ट, द डे ऑफ फीस्ट केम। अब दावत का दिन आ गया। ओके, फीस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया हूँ, दावत होता है, कैम आया। एंड और द स्टॉर्क वेंट टू द फॉक्स हाउस, और जो सारस थी वो कहाँ गई, गो की सेकंड फॉर्म होता है वेंट, इसका मतलब यहाँ पे गई होगी। ओके, द फॉक्सेस हाउस, कहाँ पे, लोमड़ी के घर। आगे देखते हैं हम। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड। अब टू किसके लिए है, टू हर मतलब हर किसके लिए है, सारस के लिए। ओके, सरप्राइज वो आश्चर्यचकित हो गई, एंड डिसअपॉइंटेड एंड निराश। ओके, द फॉक्स सेड, अब निराश क्यों हुई और आश्चर्यचकित क्यों हुई उसको हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आगे। द फॉक्स सेड दैट, जो लोमड़ी था उसने कहा था, ही कुड नॉट मेक अ बिग फीस्ट एज प्रॉमिस, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसने उस उतनी बड़ी जो दावत नहीं, वो नहीं कर पाया था, उतनी बड़ी दावत नहीं दे पाया था उसने, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, दे सका।
आगे देखते हैं जी, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था उस प्रकार से उसने दावत नहीं दे सका। एंड और जस्ट ऑफर्ड सम सूप, और बस क्या ऑफ़र किया, पेश किया, सम सूप, कुछ सूप उसके सामने। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। वैन ही ब्रॉड द सूप, जब वो लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉड, इसका मतलब होगा यहाँ पे लाया। द सूप आउट ऑफ द किचन, जब उसने किचन से बाहर लाया क्या, सूप। द स्टॉर्क सॉ दैट, जो सारस थी उसने देखा, दैट की इट वाज इन अ शैलो बाउल। अब यहाँ पे उसने देखा कि जो इट किसके लिए है, सूप के लिए है। इट वाज इन अ शैलो बाउल। अब शैलो का मतलब क्या क्या होता है, उतला। जैसे कि ये एक प्लेट है, मतलब कि उतली है प्लेट, ओके। इसमें हम ज़्यादा गहरा नहीं बोल सकते, उतला डीप नहीं है। एक बाउल कटोरा बोल सकते हैं, कटोरी बोल सकते हैं, उसमें लेकर आया जो ज़्यादा गहरा नहीं था, उतला था, ओके। द पुअर स्टॉर्क, अब यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, इसका मतलब बेचारा होता है, ओके। समटाइम्स पुअर का यूज किस तरह से किया जाता है, बेचारा के तौर पे, ओके। स्टॉर्क, जो बेचारी जो सारस थी, कुड नॉट हैव एनी सूप, वो नहीं खा सकी क्या, पी सकी सूप, विथ इट्स लॉन्ग बिल, वो उसकी किसके साथ, इट्स किसके लिए, सारस के, लॉन्ग बिल, लंबी बिल का मतलब क्या होता है, चोंच, ओके। उसकी लंबी चोंच के कारण वो नहीं खा सकी, पी सकी क्या, सूप को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट मगर द फॉक्स इजीली लिक्ड, लेकिन जो लोमड़ी थी इजीली आसानी से लिक्ड, लिक्ड का मतलब क्या होता है, चाटना होता है, चाट ली उसको, द सूप को, फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से, ओके। आगे देखते हैं। एज द स्टॉर्क जस्ट टच्ड द सूप, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही, द स्टॉर्क जो सारस थी, बस टच किया था किसको, सूप को, विद द टिप ऑफ इट्स बिल, उसकी जो चोंच थी उससे, ओके। जैसे ये चोंच थी ये, इससे उसने वैसे ही टच किया सूप को, ओके। द फॉक्स आस्क्ड हर, जो लोमड़ी था उसने उससे पूछा, हाउ इज़ द सूप, सूप कैसा है, ओके। सूप कैसा लगा, सूप कैसा बोल सकते हैं। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, ये किसने कहा, लोमड़ी ने किससे कहा, सारस से। आगे देखते हैं हम क्या होता है। द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, जो भूखी थी स्टॉर्क सारस, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, ओ इट इज़ गुड, ये अच्छा है, बट माई स्टमक इज़ अपसेट, लेकिन मगर मेरा जो पेट है वो ख़राब है। अपसेट का मतलब ख़राब होना, पेट में किस समस्या बोल सकते हैं, ओके। आगे देख सकते हैं हम। एंड और आई कान टेक एनी मोर सूप, और मैं और सूप नहीं ले सकता, पी सकती। आई एम सॉरी फॉर ट्रेवलिंग यू, सैड द फॉक्स, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, किसने कहा, फॉक्स ने, लोमड़ी ने कहा, किससे, सारस से, स्टॉर्क से। आगे देखते हैं। द स्टॉर्क रिप्लाइड, जो सारस थी उसने रिप्लाई किया, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, प्लीज़ कृपया सॉरी ना कहें, ओके। सॉरी मत बोलो बोल सकते हैं। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, समस्या, स्वास्थ्य समस्या। एंड और कैन नॉट इन्जॉय, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डबल बार लिख दिया हूँ, कैन नॉट इन्जॉय वाट यू ऑफर्ड, और मैं इन्जॉय नहीं कर सकती जो आपने ऑफ़र किया, जो आपने पेश किया, ओके। आगे देखते हैं। सी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, वो वहाँ से चली गई, लीव की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा, चला गया, वहाँ से चली गई। प्लेस उस जगह से, उस घर से, आफ्टर थैंकिंग उसको धन्यवाद बोल के करके, ओके, लोमड़ी को। एंड इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस, और उसे क्या करके, इनवाइट करके, आमंत्रित करके उसके घर पे फॉर डिनर, डिनर के लिए, ओके। आगे देखते हैं क्या होता है। द डे अराइव्ड, वो दिन आ गया, कौन सा दिन, वो डिनर वाला दिन। एंड और द फॉक्स रीच्ड, और जो फॉक्स था, वो लोमड़ी था, वो पहुंचा, द स्टॉक्स प्लेस, स्टॉक प्लेस किसके घर पे, सारस के घर पे, प्लेस का मतलब हाउस बोल सकते हैं, जगह, घर पे। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, जो इसका मतलब समझिए पहले, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करना बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे बोल सकते हैं। कुछ देर बात की है वहाँ पे, जैसे जैसे कि ये था फॉक्स था, ये थी सारस। अब इन्होंने जैसे ही घर गए सारस के, इन्होंने कुछ देर बात की, कुछ देर बात करने के बाद
द स्टॉर्क सर्व्ड, जो सारस थे उसने सर्व किया, ओके, परोसा, सूप फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए, इन अ नैरो जार, एक छोटे से जार में, विथ अ लॉन्ग नेक। जार किस प्रकार से बोल सकते हैं, ये एक लंबी नेक के साथ, ओके। नैरो जार मतलब कि छोटा, इसकी मतलब चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, ओके। सी वाज एबल टू हैव द सूप वेरी इजीली, किसके लिए सी है किसके लिए, स्टॉर्क के लिए, ओके। वो एबल थी, योग थी, सूप को बहुत ही आसान तरीके से पीने में, ओके, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी बोल सकते हैं, विथ अ लॉन्ग बिल, उसकी लंबी चोंच से। बट द फॉक्स ऑब्वियसली कुड नॉट, लेकिन जो लोमड़ी था, जाहिर सी बात है वो नहीं खा पा रहा था, नहीं पी पा रहा था उसको, सूप को आसानी से, ओके। आफ्टर फिनिशिंग हर्स द स्टॉर्क आस्क्ड, आफ्टर मतलब फिनिश करने के बाद सूप किसके लिए है, स्टॉर्क के लिए, सारस के लिए। स्टॉर्क आस्क्ड, स्कॉर ने पूछा, ओके, द फॉक्स किससे, लोमड़ी से, इफ़ ही वाज एंजॉइंग द सूप। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें क्या पूछा गया है कि वो उसका सूप एंजॉय कर रहा है क्या नहीं, ओके। द फॉक्स रिमेंबर्ड द फीस्ट, जो फॉक्स को याद आया किसका, द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन, जो उसको द्वारा दी गई थी, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे जो लोमड़ी था उसने उसको फीस्ट दी थी, दावत दी थी, टू द स्टॉर्क, किसको, सारस को, एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, और बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया उसने, ओके। आगे देखते हैं हम क्या होता है। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, ओके। स्टैमर का मतलब हकलाना होता है। आई हैड बेटर लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए करके बोला उसने, किसने, लोमड़ी ने, किससे, सारस से। आई हैव अ टमी एक, मेरे पेट में दर्द है, स्टमक एक भी बोल सकते हैं, एक का मतलब पीड़ा या दर्द होता है, ओके। ह्यूमिलेटेड ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, ह्यूमिलेटेड का मतलब अपमानित होकर, ओके। ह्यूमिलेट का मतलब क्या होता है, अपमानित होना, लेकिन ईडी लगा है मतलब पास्ट में हो चुका था वो काम, ओके, अपमानित होकर। ही लेफ्ट द प्लेस, तो वहाँ से चल गया रनिंग, दौड़ कर, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।